Good morning to all of you. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to tell about homophones most important questions, part 1 for your examination. So watch carefully and learn it. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. होमोफोन्स. होमोफोन्स मीन्स होता है समान ध्वनि वाले शब्द. होमो मीन्स होता है समान और फोन मीन्स होता है आवाज़, वॉइस, यानी समान ध्वनि वाले शब्द. इसका डेफिनेशन देखिए. द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, यानी वो शब्द जो उच्चारण में क्या हो, सिमिलर हो, समान हो, समान ध्वनि वाले हों, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उसका जो मीनिंग हो वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो. एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स, यानी उसकी मीनिंग भी डिफरेंट हो और स्पेलिंग भी डिफरेंट हो तो उसे हम होमोफोन्स कहते हैं. यानी होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ तथा स्पेलिंग भिन्न होते हैं. ओके, तो आप इसे देखें. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप बिल्कुल रट लें, याद कर लें. तो देखिए, एसेस मीन्स होता है पहुंच. तो आपको एग्ज़ाम में इसमें दो दो करके दिया रहेगा. ओके, तो उसका आपको सेंटेंस में यूज़ करना है. एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन जैसे दिया गया है तो दो आपको दिया जाएगा, तो दोनों का आपको सेंटेंस में यूज़ करके लिखना है. एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है. ओके, तो आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए. ये 2014 में पूछा गया है. जैसे अब पहुँच एसेस का आपको बनाना है सेंटेंस. ही हैज़ एन एसेस टू द डीएम, मतलब उसकी पहुंच डीएम तक है. ओके, एसेस मीन्स होता है पहुंच. तो आप एक सेंटेंस इस तरीके से बना करके लिखेंगे. दूसरा देखिए, एक्सेस मीन्स होता है अति या अधिकता. तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी प्रत्येक चीज़ की अधिकता वह बैड है, बुरी है. तो ये दो आपको इस तरह से दिया रहेगा, तो आपको सेंटेंस बना करके इसका लिखना होगा. ओके, होमोफोन्स में यही पूछा जाता है ऐसे ही. तो आप आगे देखें. इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना. ये वर्ब है, तो इफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना. तो इसका सेंटेंस देखिए. द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी भारी वर्षा फसल, क्रॉप यानी फसल होता है, फसल को वो प्रभाव डालेगी. ओके, तो क्रॉप मीन्स फसल. तो द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स. ओके, सेकंड देखिए. अफेक्ट मीन्स होता है इफेक्ट यानी प्रभाव. ये नाउन के रूप में रहेगा, संज्ञा के रूप में. तो इफेक्ट ई से स्टार्ट रहेगा, EFFECT, इफेक्ट यानी प्रभाव. तो नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी कोई भी सलाह, एडवाइस यानी सलाह, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, एनी इफेक्ट यानी कोई भी प्रभाव, ऑन हिम यानी उसके ऊपर, यानी कोई भी सलाह उसके ऊपर कोई भी प्रभाव उससे नहीं पड़ता है. यानी नो एडवाइस कोई भी सलाह, प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम उसके ऊपर कोई भी प्रभाव वो उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी सलाह का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है. इसका सेंस ये है. तो आपका दोनों दिया रहेगा और दोनों को सेंटेंस बना करके आपको लिखना है. आप इसके अलावा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, बस मीनिंग आपको इसका पता रहे.
नेक्स्ट देखें, एसीड मीन्स होता है स्वीकार करना, ACCEDE, ये 2010-2011 में पूछा गया है। ही एसीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो ही एसीडेड टू माई रिक्वेस्ट, छोटा सेंटेंस है, आप इसे याद कर लें। एक्सीड मीन्स होता है अधिक होना, तो ये दोनों आपको दिया रहेगा एग्ज़ाम में। तो एक्सीड मीन्स होता है अधिक होना, यानी योर एसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, यानी आपका निबंध 250 शब्द से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो योर एसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स। ओके, तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से यूज़ करके बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, 2010 में पूछा गया है। तो वी शुड एडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, यानी हमें बदलते हुए, चेंजिंग यानी बदलते हुए, कंडीशंस यानी स्थिति के अनुसार स्वयं को, आवरसेल्व्स यानी खुद को अनुकूल बनाना चाहिए। एडॉप्ट यानी अनुकूल। तो वी शुड एडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, बदलते हुए स्थिति के अनुसार हमें अपने आप को, खुद को अनुकूल बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, ADAPT यहाँ पे है और ADEPT, एडेप्ट यानी चतुर, चालाक, यानी सी इज़ एडेप्ट इन ड्राइंग, वो ड्राइंग में चतुर है। नेक्स्ट देखिए, ADOPT, एडॉप्ट यानी ग्रहण करना, अपनाना। ही हैज़ एडॉप्टेड ए सन, उसने एक बेटे को ग्रहण किया है, अपनाया है। तो ही हैज़ एडॉप्टेड ए सन। नेक्स्ट देखें, अल्टर, ALTER, अल्टर मीन्स होता है वेदी। वेदी मतलब जहाँ पर बलिदान देने के लिए ले जाया जाता है। ये 2010, 2012, 2018 में पूछा गया है। एज ए नाउन के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा। तो ALTER, अल्टर मीन्स वेदी, यानी गोड्स। अब इसको सेंटेंस में देखिए यूज़ कैसे करेंगे। गोड्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, यानी बकरियों को देवी काली के वेदी पर सेक्रीफाइस यानी बलिदान किया जाता है। सेक्रीफाइस यानी बलिदान करना। तो अल्टर मीन्स होता है वेदी, यानी जहाँ पर उनको, उनका वेदी किया जाता है। ओके, यानी कि जहाँ पर बलिदान किया जाता है, जहाँ पर उसको काटा जाता है, वेदी, अल्टर, यानी कोई भी इसे प्लेस है तो यहाँ पर ला करके उसका बलिदान किया जाएगा। तो इसी को हम अल्टर, ALTER, अल्टर बोलेंगे, जहाँ पर ला करके उसका बलिदान किया जाएगा। ओके, उसको हम अल्टर कहते हैं। दूसरा है इसी का, यानी आपको एग्ज़ाम में ये और ये आपको बताए कि दो दो दिया रहेगा और दोनों का आपको यूज़ करना है। ALTER, अल्टर मीन्स होता है बदलना। देखिए AR रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा वेदी, जहाँ पे बलिदान किया जाता है। ओके, ये नाउन के रूप में यूज़ होगा। और ALTER, अल्टर मीन्स होता है बदलना, तो ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब तुम्हें अपने बोलने के तरीके को, वे मतलब तरीका या मार्ग, रास्ता। अल्टर मीन्स होता है बदलना, यानी बदल देना चाहिए। तुम्हें अपने बदलने के तरीके को, तुम्हें अपने बोलने के तरीके को बदल देना
चाहिए। अल्टर मीन्स होता है बदलना। तो ALTER ये वर्ब के रूप में देखिए, शुड के बाद वर्ब लगा है तो वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे लिख करके जैसे भी हो याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये आने वाला है। ओके, नेक्स्ट एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, 2019 में पूछा गया है। ASCENT एसेंट मीन्स चढ़ाई। तो द एसेंट टू द हिमालय इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। टास्क मीन्स होता है कार्य, यानी हिमालय पर चढ़ाई। द एसेंट टू द हिमालय यानी हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है इस पे चढ़ाई करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, ये कठिन कार्य है। डिफ़िकल्ट यानी कठिन, टास्क यानी कार्य, तो हिमालय पर चढ़ाई कठिन कार्य है। आप इस प्रकार से सेंटेंस को यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट ये है। सेकंड देखिए, ASSENT एसेंट यानी स्वीकृत, स्वीकृति देना। तो ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल। प्रपोजल यानी प्रस्ताव, तो उसे प्रस्ताव के लिए उसको स्वीकृति दी है, यानी उसने प्रपोजल यानी प्रस्ताव के लिए स्वीकृति, अपनी स्वीकृति दी है। तो कोई भी जैसे प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उसके लिए स्वीकृति उसको मिली है, तो यहाँ पे ASSENT एसेंट। नेक्स्ट देखें, BALE बेल मीन्स होता है गांठ, ये 2010 में पूछा गया है। ही रिसीव्ड 2 bales ऑफ कॉटन। ओके, कॉटन यानी रुई, उसने रुई के 2 गांठ यानी बंडल, जैसे रुई के 2 गांठ को रिसीव किया, प्राप्त किया, तो रुई का यहाँ पे बंडल, गांठ। तो ही रिसीव्ड 2 bales ऑफ कॉटन। और दूसरा बेल मीन्स क्या होता है, जमानत। BALE बेल मीन्स गांठ और BAIL बेल मीन्स जमानत। जैसे कोई जेल में बंद है तो उसे कुछ दिनों के लिए जमानत जिसे दिया जाता है। तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, तो उसे जमानत पर जो है छोड़ दिया गया। रिलीज यानी मुक्त कर देना, छोड़ देना। तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ओके, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बेल मीन्स गांठ और BAIL बेल मीन्स जमानत। नेक्स्ट देखिए, इसमें 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, कैरियर CARRIER कैरियर यानी माल ढोने वाला, ये 2010, 2013, 2014, 2016 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी यूज़ ए कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज। लगेज मीन्स होता है सामान, यानी हम अपने साइकिल में सामान ढोने के लिए, कैरी यानी ढोना, ले जाना, आवर लगेज यानी सामान ले जाने के, लगेज यानी सामान ढोने के लिए कैरियर का यूज़ करते हैं। जैसे साइकिल में पीछे कैरियर लगा रहता है। ओके, आप देखे होंगे साइकिल में जो पीछे कैरियर लगा रहता है, तो इसे ही हम कैरियर कहते हैं, कोई भी कैरियर ढोने वाला। ओके, तो वी यूज़ ए कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज। तो कैरियर यानी माल ढोने वाला। और CAREER कैरियर मीन्स होता है जीवन वृत्त, यानी इससे आपका कैरियर। वी शुड स्टडी डीपली फॉर ए गुड कैरियर, यानी अच्छे जीवन के लिए हमें, अच्छे लाइफ, अच्छे जीवन के लिए हमें डीप स्टडी करना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो वी शुड स्टडी डीपली फॉर ए गुड
कैरियर, एक अच्छे जीवन के लिए हमें गहराई से पढ़ना चाहिए। तो कैरियर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। ये 2014 में पूछा गया है। दिस वर्ब मस्ट टेक ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट। तो कह रहा कि यह वर्ब इसके बाद अवश्य जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट इसे लेना चाहिए इस वर्ब को। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जैसे हम कहें यू आर ए स्टूडेंट, ओके, यू आर ए स्टूडेंट, तो जो ए स्टूडेंट है यही आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी तुम क्या हो, एक विद्यार्थी हो। तो ये आर आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा और यू किसके लिए कहा गया है, ए स्टूडेंट, तो यू आर ए स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट, जैसे आई एम ए टीचर, तो ए टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही पूरक है, यानी यू को क्या पूरा कर रहा है, ए स्टूडेंट, ओके। तो यू आर ए स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट आपका ये कॉम्प्लीमेंट होगा यानी पूरक, ओके। तो वही कह रहा है कि दिस वर्ब मस्ट टेक ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, यानी इस वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, लगना चाहिए। जैसे आपको बताए कि जैसे आई एम, अब इसके बाद यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। तो आई एम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम एन इंजीनियर, ओके। तो आई एम अ टीचर, तो ये टीचर जो है ये आई के लिए, आई को कहा जा रहा है, इसका ये आई का पूरक है, तो इसी को हम ए टीचर को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ओके। ये आपका आई एम लिंकिंग वर्ब हो गया और ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है, ओके। आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, तो ए डॉक्टर ए टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरक। दूसरा देखिए COMPLIMENT, LE रहेगा तो पूरक होगा और LI तो सम्मान, COMPLIMENT। देखिए पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, यानी मेरा सम्मान अपने पिताजी को कहिएगा। जैसे आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है कि पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, अपने पिताजी को मेरा सम्मान कहना, ओके। तो COMPLI रहेगा तो सम्मान होगा और PLE रहेगा तो उसका मतलब पूरक होगा। तो आप इसे सेंटेंस को याद कर लीजिए, आपको सेंटेंस एग्जाम में लिखना रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखें, चेक, CHECK, चेक मीन्स होता है रोकना या ठीक से देखना। 2014 में पूछा गया है। ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी वह स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, जैसे सिगरेट वगैरह पीना जो भी है। तो ही कुड नॉट चेक यानी वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से नहीं रोक सका। तो चेक यहाँ पे रोकना, ओके, आप इसे याद कर लीजिए। और दूसरा क्या होता है, चेक, CHEQUE, चेक यानी जो बैंक का चेक होता है, जैसे बैंक का एक चेक होता है उस पर जैसे आपके पिताजी चेक दे करके साइन करके गए तो आप बैंक से इसको चेक को ले जा करके इसे भेजा सकते हैं, तो इसको हम चेक बोलते हैं, बैंक का चेक। तो प्लीज़ गिव मी ए चेक ऑफ 5000 रुपीज़, कृपया मुझे 5000 रुपये का एक चेक दीजिए। तो यहाँ पे चेक यानी बैंक का चेक, CHEQUE, और CHECK चेक मीन्स रोकना या ठीक से देखना, और चेक यानी CHEQUE
QUE चेक यानी बैंक का चेक। तो आप ये 10 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए हैं इसमें, आगे भी इस तरह से सेकंड पार्ट में आपको देंगे, तो आप इसे देखते रहिए, लिख लीजिए, याद करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।